देसाई स्टडी सेंटर के तमाम साथियों को आपके अपने साथी भावेश देसाई का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बहुत दिनों से आप सभी के समक्ष कोई भी वीडियो क्लासेस लेकर उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, परंतु आज साथियों बहुत दिनों के बाद एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक ऑडियो या वीडियो क्लास के नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। आज पढ़ने वाले हैं हम साथियों, एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जो कि है इंग्लिश से आधारित। साथियों, इंग्लिश क्लासेस वैसे तो हमारे महेश जी चौबीसा सर हमें पढ़ाते थे, परंतु बेसिक इंग्लिश आज मैं शुरू कर रहा हूं। तो क्योंकि साथियों आप और हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना की इस महामारी में बहुत से साथी घर बैठकर अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसे में इंग्लिश क्लासेस उनके लिए बहुत उपयोगी है ताकि घर बैठकर वो आसानी से सीख सकें। तो साथियों, आज हम सीखते हैं इंग्लिश क्लासेस का पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर है हमारा कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। तो साथियों, ये दरअसल होता क्या है? तो ये होता है अंग्रेजी के 26 अक्षर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इन 26 वर्णों से अंग्रेजी शब्दकोश में स्पेलिंग्स बनाई जाती है। तो इन्हीं 26 कोशों में 5 जो है वो है वॉवेल्स यानी स्वर। और ये 5 कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूं। ए, ई, आई, ओ और यू। कौन कौन से हैं एक बार पुनः? ए, ई, आई, ओ और यू। और अब बात करते हैं साथियों कॉन्सोनेंट्स की। तो कॉन्सोनेंट्स अगर 26 में से 5 गए तो कितने रहे? 21, यानी कि 21 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स। अब दरअसल हमने ये बात कर ली कि वॉवेल्स 5 हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 है, पर ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स है क्या, ये जानते हैं। सो साथियों, वॉवेल्स यानी होता है अंग्रेजी में जिसे हम वॉवेल कहते हैं उसे हिंदी में कहेंगे स्वर। क्या कहेंगे? स्वर। यानी कि स्वर हुए 5। अगर वॉवेल्स की स्पेलिंग की बात करें तो VOWELS वॉवेल्स यानी कि स्वर, और वॉवेल कहें तो खाली एक स्वर होता है। अब बात करते हैं साथियों कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी होता है व्यंजन। व्यंजन। अब कॉन्सोनेंट्स की स्पेलिंग की अगर बात करूं तो CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। अब ये व्यंजन होते कितने हैं? 21 व्यंजन होते हैं 21, स्वर होते हैं 5, यानी कि हो गए 26 अक्षर। तो यहां से हमने क्या सीख लिया कि कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं और वॉवेल्स किसे कहते हैं। इसी में हमारा दूसरा चैप्टर भी आता है साथियों। अब यह है आर्टिकल्स। जब आपको यह पता लग जाता है कि कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है और वॉवेल्स क्या क्या है, तो तब आप आसानी से सीख सकते हैं आर्टिकल। अब आर्टिकल सीखने के लिए आज हम केवल 2 आर्टिकल की बात करेंगे, और तीसरे आर्टिकल का जो है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आर्टिकल ए, पहला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल ए। अब ये आर्टिकल ए जो है वो कब लगता है? जैसे कोई भी स्पेलिंग अगर किसी वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति का, यानी कि जो संज्ञा होती है उसका अगर स्पेलिंग अगर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं एक लड़का हूं तो क्या हो गया? आई एम ए बॉय। अब ए आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम। मैं एक लड़का हूं यानी कि आई एम ए बॉय। तुम एक लड़की हो, यू आर ए गर्ल। यानी कि जो बॉय था और ये जो गर्ल थी, दोनों का जो स्पेलिंग जो था वो किससे शुरू हुआ था? कॉन्सोनेंट्स यानी कि
व्यंजन से शुरू हुआ था। अगर यही बात इस अलमारी पर लागू करूं, ये इस पर साथियों, तो ये अलमारी पर अगर ये बात लागू करूं तो होता है दिस इज एन अलमीरा। यहां आपका ए नहीं लग सकता। ए इसलिए नहीं लग सकता साथियों क्योंकि ये अलमीरा जो है इसकी जो स्पेलिंग है ये किससे शुरू हुई है? यू से। और यू क्या है? एक वॉवेल है, यानी कि स्वर है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं और ये अलमीरा स्वर से शुरू हो रही है, तो यानी कि क्या होगा? दिस इज एन अलमीरा। तो आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी संज्ञा, वस्तु, व्यक्ति या अथवा स्थान का स्पेलिंग अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी कि व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो उसके ठीक आगे ए आर्टिकल लगेगा। और अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का स्पेलिंग स्वर यानी वॉवेल से शुरू हो रहा है तो उसके आगे आर्टिकल क्या लगेगा? एन। तो साथियों यह बात आपको समझ में आ ही गई होगी। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे ग्रुप के सभी क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए और अपने साथियों को भी हमारे साथ जोड़ने के लिए संपर्क करें। सिंगर भावेश देसाई या फिर आपका ग्रुप एडमिन भावेश देसाई, जो भी आप मुझे कहें। मेरा मोबाइल नंबर 9950602644 पर।